एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। तो हमारे पास रिलेशन है आर जो कि डिफाइन किया गया है सेट ए पर ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। और ये हमारे पास सेट ए क्या है, ऑल बुक्स का कलेक्शन है जो कि एक कॉलेज में है। ठीक है, एक कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं अगर हम उनका सेट बना दें तो वो सेट है हमारे पास सेट ए। और उस सेट ए पर हमारे पास रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। आगे क्या कह रहा है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई। रिलेशन क्या है हमारे पास, एक्स वाई हमारे रिलेशन में आएगा जब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स वाई हमारे रिलेशन में कब आएगा, जब दो बुक्स हैं, एक है एक्स और एक है वाई। अगर दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो दोनों बुक्स हमारे रिलेशन में आ जाएंगी। ठीक है, हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, अब उनमें से हम दो बुक्स ले लेते हैं एक्स एंड वाई। अगर उनमें नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे तो हमारे पेयर में आ जाएंगी। ये हमारे पास रिलेशन आर, और इसे हमें प्रूव करना है, शो करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब क्या, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहेंगे, हमारे पास रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब हमारे पास सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाता है तो हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। या ए टाइप के एलिमेंट्स अगर हमारे रिलेशन में आ जाते हैं तो हमारा रिलेशन कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या है कि एक्स वाई हमारे रिलेशन में जब एक्स एंड वाई में नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, एक्स एक्स चाहिए, एक्स एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब कोई एक बुक है उसमें जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उसी बुक में उतने ही नंबर ऑफ पेजेस हैं। मतलब ये बात तो ट्रू होती है, अगर कोई बुक है उसमें जितने नंबर ऑफ पेजेस है उसमें उतने ही नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्स जो है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस तो हमारे पास x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर हमारे पास x एंड x जो है उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो हमारे पास फिर कौन सा आएगा, तो ये इम्प्लाई करता है कि हमारे पास x जो है वो हमारे रिलेशन का एलिमेंट है। अगर x हमारे रिलेशन का एलिमेंट है तो ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट ए के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे जो x है वो एलिमेंट है सेट ए का। सो x इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो x हमारे रिलेशन में है तो हम क्या कहेंगे कि r जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सो r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक बार फिर से देखिए हमने इसको किस तरीके से प्रूव किया कि रिफ्लेक्सिव है। हमने कहा कि x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। किसी बुक में उतने ही नंबर ऑफ पेजेस होते हैं जितने उस बुक में नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, तो x हमारे रिलेशन में आ जाएगा। अगर x हमारे रिलेशन में आ जाएगा तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करते हैं कि क्या रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर ए भी हमारे रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो अगर हम वाई एक्स प्रूव कर दें कि हमारे रिलेशन में है तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। एक्स वाई कब आता है, जब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एक्स वाई जो है वो हमारे रिलेशन में आ रहा है। क्यों आ रहा है हमारे रिलेशन में, क्योंकि एक्स एंड वाई जो बुक्स है हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इनमें जो नंबर ऑफ पेजेस है वो क्या है, सेम है, सेम नंबर ऑफ पेजेस।
तो अगर हमारे पास x एंड y में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, दो बुक्स हैं, इसमें जो नंबर ऑफ पेज, इसमें जो x हमारे पास है इसमें उतने ही नंबर ऑफ पेजेस है जितने y में है, तो y में जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतने ही x में होंगे। मतलब कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पे x पहले लिखा हुआ है, y बाद में लिखा हुआ है। अगर हम y को पहले कर दे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, बात जो है वो सेम ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पे x एंड y था तो y एंड x लिख देंगे तो कोई बात नहीं होगी, ये सेम ही चीज़ है। अगर हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में x आता है, बाद में y आता है, तो x y पेयर हमारे रिलेशन में होता है। अगर यहाँ पे y है और उसके बाद में x है तो पेयर कौन सा होगा हमारे पास, yx पेयर होगा। तो yx पेयर हमारे रिलेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने लिया था x y हमारे रिलेशन में है और हमने प्रूव कर दिया कि yx हमारे रिलेशन में है, तो रिलेशन कैसा है, रिलेशन है ट्रांजिटिव। सो r इज ट्रांजिटिव, सॉरी r इज सिमेट्रिक। हमारे पास r जो है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। हमने कहा कि एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, क्यों, क्योंकि एक्स एंड वाई में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है। फिर हमने कहा वाई एक्स हमारे रिलेशन में है क्योंकि वाई एंड एक्स में जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो इक्वल है। एक्स से वाई है, वाई एक्स है, तो हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है और अगर हम ए सी को प्रूव कर दें कि हमारे रिलेशन में है तो रिलेशन हो जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि एक्स वाई जो है वो हमारे रिलेशन में है। एक्स वाई हमारे रिलेशन में कब होगा, जब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दो बुक्स हैं, एक है एक्स और एक है वाई, इन दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस क्या है, इक्वल है, सेम है, तो हमारे पास एक्स वाई हमारे रिलेशन में है। अब अगर हमारे पास एक्स वाई है तो एक और चीज़ हमने कंसिडर की कि वाई जेड भी हमारे रिलेशन में है। वाई जेड हमारे रिलेशन में है मतलब क्या, कि वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये कंडीशन क्या है कि वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब कि वाई और जेड दो बुक्स जो है उनमें नंबर ऑफ पेजेस क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए अगर एक्स वाई है, वाई जेड है, तो ट्रांजिटिव हमें क्या प्रूव करना होगा कि एक्स जेड हमारे रिलेशन में होना चाहिए। एक्स वाई है, वाई जेड है, अगर हम वाई को हाइड कर दें तो एक्स जेड हमारे रिलेशन में होना चाहिए। एक्स जेड की कंडीशन क्या होगी, अगर दो बुक्स हैं एक्स एंड वाई, इनमें नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, फिर हमने कहा वाई एंड जेड में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, तो एक्स एंड जेड में नंबर ऑफ पेजेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये हमने बात कैसे कही, हमने कहा कि दो बुक्स में अगर नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है तो इन दो बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, तो इन दो बुक्स में भी नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे। तो अगर ऐसा है तो एक्स जेड जो है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स वाई आता है तो हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई आता है, अगर यहाँ पे एक्स जेड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। अगर एक्स वाई है, वाई जेड है और एक्स जेड हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे रिलेशन में आ रहा है, तो हमारे पास आर क्या हो जाएगा, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। सो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, सो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ये जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। हमने देख लिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। सो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि हमें प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इसको प्रूव करना है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।